हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस खजाना में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निशा। मैं 8th क्लास की एसएसटी करा रही हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान। भारत संविधान आधारभूत सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन संभव हो पाता है। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें संविधान की ज़रूरत देश के शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से सिखाने के लिए, अधिकारों के हनन से रोकथाम, राष्ट्रीय एकता में अखंडता को बनाए रखने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को तय करने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। शासन राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुशता। ऐसी स्थिति में निरंकुशता या दबदबा दो तरह से हो सकता है: दो समुदायों के बीच, या सेकंड है एक दो समुदायों के अंतर। अतः दो समुदायों के बीच, अंतर समुदाय इंटर कम्युनिटी। नेक्स्ट है एक दो समुदायों के अंतर अंतः इंट्रा कम्युनिटी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं पूरी एनसीईआरटी में, और फर्स्ट चैप्टर में जो 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने लिख लिए हैं, और मैं आपको यही पढ़ के बता रही हूँ। ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं। संविधान गठन की मांग 1934। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठन की मांग कही गई। पहली बैठक हुई थी संविधान की 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 को। नई संविधान सभा का प्रारूप हुआ था दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 को। एनसीईआरटी से सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस यहीं से लिए जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। अब हम 5th पॉइंट पढ़ते हैं। संविधान सभा की अधिनियमित अपना किया गया है 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्य हैं 299। संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया गया 284 अध्यक्षों ने। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का जनक BR अम्बेडकर जी। अब लक्षण, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संघवाद देश में एक से ज़्यादा स्तर की सेवाओं का होना। केंद्रीय, राज्य, स्थानीय शासन। पॉइंट 1, इससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। कुछ मामलों में केंद्र सरकार के द्वारा और कुछ राज्यों सरकारों के द्वारा कानून बनाए जाती हैं। पॉइंट 3, शासन व्यवस्था के संचालन में राज्य सरकारों को फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है। इसलिए संविधान में जिसे 7वीं अनुसूची में बांटा गया है, संघ, केंद्र, राज्य सूची, समवर्ती। संविधान 395 अनुच्छेद भाग 22 अनुसूची 12 है। नागरिकों के लिए आंदोलन 1955-1964 में। नस्लवाद के लिए अमेरिका में कानून बना। ज़रूरत, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार। भारत के नागरिकों के कल्याण एवं सुचारू व्यवस्था के संचालन के लिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय शासन व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देश की सामाजिक आर्थिक मजबूती के लिए नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा में समान सामंजस्य एवं एकता के लिए धर्मनिरपेक्षता। नोट, संघवाद के अंतर्गत राज्य सरकार केंद्र के प्रतिनिधित्व होने के साथ साथ संविधान से भी अधिकार प्राप्त करते हैं। सेकंड, संसदीय शासन व्यवस्था जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से समाज में ऊंच नीच, धर्म, जातियों की बेड़ियों को तोड़ा संभव हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लिए जाना संभव है। शक्तियों का बंटवारा, राज्य के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है।
ये शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको बहुत इजी कर देंगे एनसीईआरटी को पढ़ना। अंतरिम कुछ समय के लिए माओवादी अपनी मांगों के लिए हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं। माओवादी वो होते हैं जो अपनी मांगों के लिए एक हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं। मौलिक अधिकार यह संविधान की अंतरात्मा है। बी.आर. अम्बेडकर के अनुच्छेद मौलिक अधिकार को दोहरा उद्देश्य है। प्रत्येक नागरिक इस स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। ये अधिकार हर उस सत्ता या संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। धर्मनिरपेक्षता नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990-2002 सत्ता राज्य और मंत्रिपरिषद के हाथ में थी। फरवरी 2005 सत्ता राज्य के हाथ में थी। नवंबर 2005 माओवादी और राजनीतिक दलों के बीच 12 सूत्री समझौता। 2006 लोकतंत्र की आलोचना। 2007 लोक अंतरिम संविधान का गठन। संविधान का उद्देश्य दस्तावेज अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों से अनुच्छेद रच सकते हैं। देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। 20वीं सदी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। इसमें 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हैं क्योंकि कानून का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। संप्रभु लोकतंत्र जनता को संप्रभु कहा जाता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन के सफलता में गहरी अवस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह काम आदमी के कुशल श्रम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन की स्थिति को प्रोत्साहन देगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मौलिक अधिकार दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। यह अधिकार हर उस सत्ता के और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत में आंदोलन 19वीं सदी में शुरू हुआ। यहीं पे हमारा 8th क्लास का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसका अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्यों से अलग रखना क्यों आवश्यक है? बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों वर्ग के साथ भेदभाव और अन्याय कर सके। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। धर्म के नियमों का पालन करना या ना करना उसकी इच्छा पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? कोई भी वर्ग या समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा ना सके या अपने ही धर्म के अन्य लोगों को ना दबाया जाए, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जाए। सरकारी संस्थाओं से धार्मिक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। राज्य की भूमिका स्वयं के धर्म से दूर रख हस्तक्षेप की नीति। नोट: यूएसए में राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं। यहीं बच्चे सरकारी स्कूलों में बच्चे वफादारी की शपथ लेते हैं। इसमें ईश्वर की छत्र छाया शब्द आता है। यूएसए सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन बच्चों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो वे शपथ न लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि भारत में राज्यों को हस्तक्षेप की छूट है। हमें संसद क्यों चाहिए? यहीं पे चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमें संसद क्यों चाहिए? संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 545 सदस्य हैं। भारतीय संसद देश का सर्वोच्च निर्मात्री संस्था है। देश के उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत राष्ट्रपति 540, टोटल मिला के 545।
अब राज्यसभा। सेकंड, सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसके सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। 233 निर्वाचित किए जाते हैं और 12 मनोनीत, टोटल 245 राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। 12 कैंडिडेट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इसकी अधिकतम संख्या 250 है। अब आ गया केंद्रीय सचिवालय, साउथ दिल्ली। ये प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय है। CS नॉर्थ दिल्ली, वित्त मंत्रालय, सह मंत्रालय स्थित है। अब आती है संसद की भूमिका। जनता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव। इसके लिए देश का निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। संसद जो है सरकार को नियंत्रित एवं दिशा निर्देशित करती है। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों को भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद यही संसद सदस्य या MP कहलाते हैं। संसद के कार्य: राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, कानून बनाना। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। 1999 में 13वीं लोकसभा गठबंधन सरकार बनी थी। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल क्या होता है? संसद सदस्य द्वारा सरकार से किसी भी प्रश्न पर पूछा जा सकता है। इसके माध्यम से सरकार को अपने क्रियाकलापों के संदर्भ में फीडबैक मिलता है। इसके माध्यम से सरकार को जनता की इस भावनाओं को भी जानने का अवसर प्राप्त होता है। संसद से सभी वर्गों एवं क्षेत्रों से लोग आते हैं, लेकिन कुछ के लिए इसमें सीटें आरक्षित की गई हैं। SC 79 सीट्स और ST के लिए 41 सीट्स। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हामिद इंसान। लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। भारतीयों के द्वारा ब्रिटेन शासन से विधायिका में निर्वाचित सदस्य। बजट पर 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। वर्तमान में भी 9% ही हो पाई हैं। कानूनों की समझ: प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून। ये कानून का शासन देन विवाद। ब्रिटिश शासन मनमाने पर आधारित था। कानून के समक्ष समानता के मामले में राष्ट्रवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1870 राजद्रोह एक्ट और 1919 में रोलेट एक्ट था। 1870 में ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वालों बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। 1919 ना अपील, ना दलील, ना वकील। इसके विरोध में 10 अप्रैल डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को मिलाकर किया गया। 13 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में आम सभा और यहीं पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी चैप्टर में घरेलू हिंसा कानून। 1990 में आवाज़ उठाई गई। 1999 में ड्राफ्ट तैयार किया गया। 2002 में सरकार द्वारा कानून बना किंतु अपर्याप्त था। 2005 में पुनः कानून बना। 2006 में लागू किया गया। नेक्स्ट चैप्टर है इसका 8th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है SST का 5th न्यायपालिका। विवाद: 2 व्यक्तियों के बीच, राज्य और राज्यों, राज्य केंद्र, व्यक्ति राज्य। न्याय समीक्षा: संसद द्वारा बनाए गए कानून से यही संवैधानिक ढांचे पर यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इस कानून की समीक्षा कर सकता है या रद्द कर सकती है। मौलिक अधिकार की रक्षा: व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 में हकीम शेख के मामले में अनुच्छेद 21 का हनन हुआ। जीवन का अधिकार: न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह निम्न कारकों से संबंधित है:
शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यह सरकार के अधीन नहीं है, यह सरकार की ओर से काम नहीं करती है। न्यायाधीशों की विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों को कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। न्यायपालिका की संरचना, ये ट्रायंगल में देखो 3 इसमें डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, 3 इसमें डिवाइड किया हुआ है ट्रायंगल को। भारत के न्यायिक व्यवस्था एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। एकीकृत निम्न न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्च स्तर न्यायालय में अपील की जा सकती है। फौजदारी कानून और दीवानी कानून, इसको डिवाइड किया हुआ है। फौजदारी कानून, इसका संबंध अपराध से, उदाहरण डकैती, हत्या इत्यादि। सेकंड है, इसमें FIR दर्ज कराई जाती है। थर्ड है में से सजा या जुर्माना या प्रावधान। दीवानी कानून अधिकारों के उल्लंघन से है। इसमें याचित दायर किया जाता है। राहत देने का प्रावधान है। इसमें जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में अपील करना, जुर्माना विरोध सही पीड़ित पक्ष पर। ये है इनके बारे में, ये फौजदारी कानून और ये दीवानी कानून। जनहित याचिका, समाज के कमजोर अशिक्षित व्यक्ति जो न्यायालय में जा सकने में असमर्थ है, इसलिए उनके तरफ से या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। पत्र के माध्यम से भी जारी किया जा सकता है। यह प्रारंभ में 1979 में बिहार में थी। 1986 PN भगवती के समय जनहित याचिका पूरी तरह से लागू हुआ। मिड डे मील भी जनहित याचिका के द्वारा आया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। प्रारंभ में इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49। प्रारंभ में यह भवन संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में था, किंतु 1950 में अलग भवन बना। 3 प्रेसिडेंसी, मुंबई, कोलकाता, मद्रास को एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मुंबई, कोलकाता और मद्रास। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन स्थापना 1966। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़। देश में 24 उच्च न्यायालय, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, भोजन का अधिकार, मिड डे मील, पीपल्स यूनियन ऑफ फॉर सर्विस निर्बिटेंस। लास्ट पॉइंट है आजीविका का अधिकार। 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में दिया गया फैसला झुग्गीवालियों की आजीविका बचाने का प्रयास। यहीं पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 6 पे आ जाते हैं। 8th क्लास की SST का चैप्टर 6, हम उस चीज़ का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, और ये 8th क्लास की SST का लास्ट चैप्टर है। चलो हम इसको पढ़ते हैं। FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत के लिए दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल की कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आते हैं इसके चैप्टर 8 पे, जिसका नाम है जन सुविधाएं। ये चैप्टर ये 8th क्लास की SST का चैप्टर 8 है, जिसका नाम है जन सुविधाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। SST के चैप्टर 8 में मुझे यही चीज़ इम्पॉर्टेंट लगी, और ये चैप्टर में बस एक ही चीज़ थी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, वो मैंने लिख ली। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम चैप्टर 10 SST की क्लास 7th क्लास का SST का लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ।
हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। आदिवासी मीन्स मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये था एसएसटी का लास्ट चैप्टर और ये हमने आज कंप्लीट कर दिया। यहीं पे हमारी एसएसटी आज कंप्लीट होती है। हमारी एसएसटी आज कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।